हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का 23वां श्लोक। शक्तो अहन वि हैवय सोढ़ुम प्रकश शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोम भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो मनुष्य इस जीवन में ही शरीर के छोड़ने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है, वही योग युक्त और वास्तव में सुखी मनुष्य कहलाता है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक बड़ा महान ऋषि तप कर रहे थे। वो इतने वैराग्यशील थे कि उनके मन में न क्रोध था न किसी प्रकार की कामना। एक दिन एक शिकारी जंगल में भटक गया। उसके पीछे एक घायल शेर भी था। डर से भागते भागते शिकारी उस मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। शेर भी पीछा करते करते वहां आ गया, लेकिन मुनि ने केवल शांत दृष्टि से देखा और शेर बिना कुछ किए शांत होकर वहां से चला गया। शिकारी आश्चर्यचकित हुआ, ऋषिवर, आपने शेर को भगा कैसे दिया? मुनि मुस्कुराए, शेर बाहर था, लेकिन अगर मेरे भीतर भय या क्रोध होता तो वह उसे सूंघ लेता और हमला करता। जो भीतर शांत है बाहर भी नियंत्रण में रहता है। अगले दिन एक सुंदर अप्सरा वहां आई, जिसे देवलोक से भेजा गया था मुनि की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए। वह मुनि से बोली, ऋषिवर, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। मुनि ने शांति से कहा, जिस आत्मा को स्वयं का अनुभव हो गया है उसे अब कोई कामना बांध नहीं सकती। अप्सरा लज्जित होकर लौट गई। इस श्लोक और इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति कामना और क्रोध के वेग को मरते समय नहीं बल्कि जीवित रहते हुए वश में कर लेता है, वही असली योगी और सुखी पुरुष है। बाहरी संयम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भीतर का संयम क्रोध को क्षमा में बदल देना और काम को प्रेम रूप में रूपांतरित कर देना, यही असली साधना है। जो अपनी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है वही संसार की असली स्वतंत्रता को जान पाता है। काम और क्रोध को जीतकर मनुष्य परम शांति और स्थायी सुख को प्राप्त करता है। 24वां श्लोक। यो अंत सुख अंतरा राम तथा अंत ज्योति स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ही सुख, आनंद और प्रकाश में रमन करता है, जो बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता है, वह योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में राजा एकलव्य नामक शासक था। युवावस्था में उसने धन, राज्य, सुख सुविधा सब कुछ भोगा, परंतु उसे फिर भी एक अंतहीन असंतोष सता रहा था। एक दिन वह गहरे विचार में डूब गया। उसने पूछा, मैं सब कुछ होने पर भी दुखी क्यों हूँ? तभी एक महात्मा का आगमन हुआ। राजा ने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन अशांत है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने सब बाहर खोजा, सुख, सम्मान, भोग, पर जो भीतर खोजता है वही असली आनंद पाता है। महात्मा ने राजा को ध्यान और आत्मचिंतन सिखाया। धीरे धीरे राजा एकलव्य ने राजपाट छोड़ दिया। वन में जाकर भीतर की यात्रा प्रारंभ की। वह भीतर के प्रकाश में लीन हो गया। उसे न अब धन की चिंता थी, न नाम की, न किसी का भय। वह सिर्फ अपने अंतर आत्मा के आनंद में रमन करने लगा। इस श्लोक और इस
कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर होता है। योगी वह नहीं जो केवल आसन करे, बल्कि वह है जो मन, इंद्रियों और आत्मा को एक कर भीतर के आनंद में स्थित हो जाए। जब हम अपने अंतर ज्योति यानी अंदर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तभी हम ब्रह्म के साक्षात्कार के योग्य बन जाते हैं। जिस दिन तुमने अपने भीतर के दीपक को पहचान लिया, उस दिन तुम्हें बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं रह जाती। वही योगी है, वही मुक्त है, वही ब्रह्म स्वरूप है। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।